आज का ये जो वीडियो ये हर किसी के मतलब का नहीं है। जिसके मतलब का है, जो इंटरेस्टेड है, वो इस वीडियो में बना रहे। जिसके मतलब का नहीं है वो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि ये उसके मतलब का नहीं है। जब किसी के इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं होती और आपको नजर आ रही होती है तो इग्नोर किया जाता है, फालतू के कमेंट नहीं किए जाते। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके हैं कि 3 लोगों के बीच में सेक्स कैसे होता है और इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेक्स जो है वो जनरली 2 लोगों के बीच में होता है। वो 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, अनमैरिड कपल भी हो सकते हैं, गे भी हो सकते हैं, लेस्बियन भी हो सकते हैं। जब ये 2 लोग अपने बेडरूम में किसी तीसरे को शामिल करते हैं, अपनी सेक्स लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री करते हैं, तो इसे थ्रीसम कहा जाता है। ये 3 लोग MMF भी हो सकते हैं और FFM भी हो सकते हैं। 2 कैटेगरी होती है थ्रीसम की, जिसमें 2 मेल 1 फीमेल और 2 फीमेल 1 मेल है। ऐसा लोग अपनी बोरिंग सेक्स लाइफ को जो इतने सालों से ठंडी पड़ी हुई है उसे स्पाइस अप करने के लिए करते हैं, और सब नहीं करते हैं, कुछ एक लोग ही करते हैं। मतलब जो इस माइंडसेट के लोग होते हैं जिन्हें अपनी वाइफ को किसी से शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, जो फैंटेसी लवर है, जो ओपन माइंडेड है, जिनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, उसकी वाइफ को कोई दूसरा आके टच करे उसे इस चीज से कोई परहेज नहीं। सेम चीज वाइफ के साथ भी है। अगर कोई फीमेल इस तरह की है, इस तरह की सोच रखती है कि वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी फीमेल के साथ, किसी दूसरी औरत के साथ हम बिस्तर होते हुए देख सकती है, मजे लेते हुए देख सकती है, वो जाकर उसके बाल नहीं नोचेगी, हाय तू मेरे हस्बैंड को कैसे टच कर सकती है, उसके तन बदन में जलन नहीं होगी, कीड़े नहीं रेंगेंगे। अगर उस तरह का थॉट प्रोसेस उसका है, वो इतनी ओपन माइंडेड है, तभी वो अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर सकती है। और जो कपल इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं एक दूसरे के लिए, वो ही इस चीज को कर पाते हैं और करते हैं। किसी तीसरे को अपनी सेक्स लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और उसके साथ एंजॉय करते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं करते। सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है और छिप छिपा के होती है। ये लोग थोड़ा शौकियाना मिजाज के होते हैं, फ्लेवर के शौकीन होते हैं और अपनी सेक्स लाइफ से जल्दी ही बोर हो जाते हैं। कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं तो कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन ये भी सच है कि बोर हर इंसान होता ही होता है। आफ्टर 5 इयर्स तो 2 लोग बोर हो ही जाते हैं आपस में। फिर कुछ लोग जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, वो या तो झेले झेले सेक्स करते रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर देते हैं, बाहर किसी दूसरे के साथ रिश्ता बना लेते हैं और खुद इंजॉय करते हैं। वो कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है। लेकिन वो लोग जो कि छिप छिप कर नहीं करना चाहते, जिन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं बाहर भी तो जाके कुछ ना कुछ करूंगा, तो वो भी तो एक तरह से मैं धोखा ही दे रहा हूँ। तो बेटर है कि अपनी वाइफ से डिस्कस किया जाए इस बारे में, क्योंकि अगर मैं बोर हो सकता हूँ तो कहीं ना कहीं वो भी तो मेरे जिस्म से बोर हो चुकी होगी, वो भी तो कहीं ना कहीं उबाऊ फील कर रही होगी कि सेम तरीके सेम चीज, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने पार्टनर से बात करते हैं। अगर सेम उसकी भी रजामंदी शामिल होती है तो आगे बातें बढ़ती है और इन चीजों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन करेगा वही जो कि ओपन माइंडेड होगा, दोनों को ही ये चीजें सूट करती होंगी और दोनों ही फ्लेवर के शौकीन होंगे कि चलो करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। इस तरह की जिनकी सोच होगी, करेगा वही। अब जैसे कल एक लाइव सेशन मैंने किया था, तो उसमें किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा भी था कि थ्रीसम को करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो अगर मैं फायदे की बात करूं तो फायदा तो मेल फीमेल दोनों को ही होता है कि उनकी जो बोरिंग सेक्स लाइफ होती है उसमें एक नई ताजगी आ जाती है, न्यू फ्लेवर एड ऑन हो जाता है। जैसे आपने दाल चावल के साथ थोड़ा अचार ले लिया हो साइड में और स्वाद आ गया हो। तीसरे की बॉडी शामिल होती है 2 जिस्मों के बीच में, तो उसके सेक्स करने का तरीका, उसका आपको स्पर्श करने का तरीका, उसका हर मूव आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, अराउजल को बढ़ाता है। और दूसरी चीज, अगर कोई लड़का शामिल होता है तो जो उसका हस्बैंड होता है उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है कि हाँ वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है, तो हल्का फुल्का वो जेलस एटीट्यूड एक डेवलप होता है जो उसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, उसके अराउजल को बढ़ाता है। ये एक इस तरह की जेलसी होती है जो आपके अराउजल को बढ़ाती है, आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है कि वो मेरी वाइफ को इस तरीके से छू रहा है, इस तरह से टच कर रहा है, वो इतना अराउज हो रही है। मतलब उसके अराउजल को देखकर हस्बैंड के मन में भी एक अलग सी एक्साइटमेंट पैदा होती है। कई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि MMF में ज्यादा मजा आता है या FFM में ज्यादा मजा आता है, मतलब मेल मेल फीमेल या फीमेल फीमेल मेल, इन दोनों में से किस में ज्यादा मजा आता है। तो जो लोग इन चीजों को करते हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं कि मेल मेल फीमेल में ज्यादा मजा आता है। वो कहते हैं ना कि एक अनार 2 बीमार, तो 2 बीमार एक अनार पे टूट के पड़ते हैं। यानी कि 2 मर्द अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उस
फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, उसे अराउज करते हैं, यार मैं बढ़ के और मैं बढ़ के, तो उसमें जो फीमेल होती है उसको ज़्यादा मज़ा आता है और वो दोनों के लिए एक तरह से ना टारगेट होता है कि हाँ किस पर वो ज़्यादा अराउज हो रही है, किसकी टच से, किसके स्पर्श से उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। और वो लड़की जो होती है, जो फीमेल होती है, वो भी कहीं ना कहीं रेटिंग देने पे मजबूर हो जाती है कि किसने मुझे ज़्यादा प्लेजर दिया और किसके छूने से मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। वो मजबूर हो ही जाती है, अंदर ही अंदर मन में बोले, भले सामने ना बोले, लेकिन हाँ उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता देख वो जो दोनों मेल होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। अब इसके नुकसान क्या है? प्राइवेसी खोने का डर। अगर आप किसी को शामिल कर रहे हो अपनी सेक्स लाइफ में, किसी तीसरे को हिस्सा बना रहे हो अपने बेडरूम का, तो ऐसे इंसान को बनाओ जो इस लायक हो कि वो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करे, लीक ना कर दे, कल को आपको ही ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दे, और कम से कम वो आपकी सोच को, आपके स्टेटस को मैच करता हो। ऐसा ना हो कि वो आपको फालतू का जज करे कि यार इससे कुछ होता हुआ आता नहीं होगा, इसका उठता नहीं होगा, तभी ये अपनी वाइफ के लिए मुझे बुला रहा है। इस तरह की सोच उसकी ना हो। कम से कम अगर आप ओपन माइंडेड हो, आप ब्रॉड माइंडेड हो, तो वो भी उस लेवल का थॉट प्रोसेस उसका हो। ऐसा ना हो कि वो दिखता कुछ हो, शो अपने आप को कुछ और कर रहा हो, लेकिन अंदर से हो कुछ, बहुत ही नैरो माइंडेड हो और अलग ही तरह की सोच रखता हो आपके लिए, और बाद में 50 लोगों को जाके डिस्कस करे। दूसरा नुकसान ये है कि जब दो लोग सेक्स करते हैं और रेगुलर एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। कभी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा उनको भी बना रहता है। तो आप तो थ्रीसम कर रहे हो और जिसको आप अपनी सेक्स लाइफ में एंटर करा रहे हो वो तो आज़ाद पंछी है, वो आज आपके साथ है, कल उसके साथ है। तो यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के खतरे बने रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। अभी आपने इसके साथ किया, अब इसके साथ कर रहे हो, तो कंडोम को बदल कर करें, अनवांटेड इन्फेक्शन से बचे। रह गई बात कि करना कितना सही है कितना गलत, तो देखो कोई बाध्य नहीं है इन चीज़ों को करने के लिए, कोई किसी को प्रेशर नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सेक्स लाइफ है। तो किसी को ये चीज़ें सूट करती है, उसको ये सही लगता है तो वो करता है, किसी को नहीं लगता उसके लिए ये चीज़ें गलत है, लेकिन कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। सेक्स लाइफ किसी की कैसी हो, उसे कैसे एंजॉय करना है, ये हर इंसान का व्यक्तिगत मामला है। जो इस कंसेप्ट को लगता है कि हाँ मुझे सूट करता है, वो इन चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। जिसको कौन सा पता लगता है उसे सूट नहीं करता, तो वो इसको इग्नोर कर देता है। इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस कि वो करना भी चाहता है नहीं करना चाहता है। कोई प्रेशर होके कर भी नहीं रहा, और प्रेशर करके दबाव डाल के कोई करा भी नहीं सकता कि आप उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं, आप उससे वो चीज़ें करा रहे हो उसकी मर्जी के बिना। जस्ट क्या आप उसके हस्बैंड हो, मालिक थोड़ी ना हो, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो जो लोग भी इस प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, जो इन चीज़ों को करते हैं, उसमें दो लोगों की सहमति शामिल होती है। अब जब दो लोग अपनी सहमति से चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप और मैं कौन होते हैं उन्हें गलत सही कहने वाले। जब तक वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, उनमें से दो में से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, उनके लिए वो चीज़ सही है। और कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं कि लाइव सेशन दूसरा आप कब करोगे, तो मैं जल्दी ही दूसरा लाइव सेशन करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कल जो टाइमिंग थे वो काफ़ी लोगों को सूट नहीं करे। दिन में हर कोई वर्किंग होता है, तो जो नेक्स्ट लाइव सेशन में करूँगी वो मैं शाम का रखूँगी 7 बजे के आसपास इवनिंग में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और अपने क्वेश्चंस रख सकें और मैं उनके जवाब दे सकूँ।